Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start exercise 21E, question number 3. Okay. Now question number 3 is calculate the value of A if sin A minus 1 equal to into 2 cos A minus 1 equal to 0. ओके तो साइन ए का वैल्यू और कॉस ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम अगर इस वाले ब्रैकेट को पकड़ते हैं और इसे इधर ले आते हैं, ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर इस ब्रैकेट को रखते हैं, इस ब्रैकेट को इधर ले आते हैं, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इस साइड में लिख लेते हैं 2 कॉस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा साइन ए का और कॉस ए का दोनों का ही वैल्यू हमें पता चल जाएगा। ठीक है, साइन ए माइनस 1 यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1। ओके, और 1 कब होता है? जब साइन ए इक्वल टू साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन से साइन हो गया कैंसिल, तो ए इक्वल टू हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। अब 2 कॉस ए माइनस 1, ठीक है, तो कॉस ए के लिए हमारा क्या होगा? सो कॉस ए इज इक्वल टू 1/2। कॉस ए इज इक्वल टू 1/2 कब होता है? तो 1/2 हमारा होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। नाउ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा ए इक्वल टू 90 डिग्री होगा एंड ए इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? 10a माइनस 1 कॉसेक 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे भी सेम प्रोसेस से करेंगे। तो 10a माइनस 1 इक्वल टू 0, कॉसेक 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 10a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1, और 10a इक्वल टू 1 कब होता है? जब वो 45 डिग्री का होता है। तो 10a इज इक्वल टू 10 45 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हो गया हमारा 45 डिग्री। अब आते हैं इधर कॉसेक 3a इज इक्वल टू 1। कॉसेक का 1 कब होता है? कॉसेक में 1 होता है हमारा 90 डिग्री में। कॉसेक 3a इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री। ठीक है, कॉसेक से कैंसिल हो जाएगा कॉसेक, और 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। a इज इक्वल टू 90/3, 3 3 30, सो यस a इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a इक्वल टू 45 हो सकता है या और a इक्वल टू 30 हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सेक 2a माइनस 1, सो नाउ सेक 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर कॉसेक 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। सो सेक 2a माइनस 1 इक्वल टू 0 को सेक 2a इक्वल टू 1, सेक 2a इज इक्वल टू सेक 1 कब होता है? सेक के वैल्यू में तो 0 डिग्री पे होता है ना, 0 डिग्री पे होता है। तो a सेक से सेक हो गया कैंसिल, a इक्वल टू 0/2 यानी कि a इक्वल टू हमारा 0 डिग्री ही होगा। अब इस साइड आते हैं, तो कॉसेक 3a इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉसेक 3a इज इक्वल टू 1 हो गया। सेम ऊपर वाला है, तो ये 1 यानी कि 90 डिग्री। कॉसेक 3a इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री। a इज इक्वल टू 90/3, so a is equal to 30 डिग्री। ठीक है, तो यस दिस इज द पॉसिबिलिटी, a is equal to 0 डिग्री एंड a equal to 30 डिग्री। नाउ अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। cos 3a इक्वल टू 0, cos 3a इक्वल टू 0, और इधर लिखते हैं 2 sin 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब cos 3a इक्वल टू 0, तो cos 0 कब होता है? कॉस जो है वो हमारा 0 कब होता है? तो ये हमें ध्यान देना है, कॉस 90 डिग्री में होता है हमारा 0। कॉस 3a इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 90/3, सो a इज इक्वल टू 30 डिग्री।
ठीक है। नाउ इस साइड में आते हैं, साइन 2a इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1/2 कब होता है साइन थीटा के लिए? 1/2 होता है 30 डिग्री में। तो साइन 2a इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ a इज इक्वल टू 30/2, a इक्वल टू 15 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। cosec 2a minus 2, cosec 2a minus 2 इक्वल टू 0, और इधर लिखते हैं cot 3a minus 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्यों 0 हो जा रहा है ये मैं पहले ही बता दी हूँ कि अगर एक को इस ब्रैकेट को होल्ड करते हैं तो इधर ये वाला वैल्यू 0 की तरफ आएगा, 0 की तरफ आएगा तो ये डिवाइड करेगा और 0 बना देगा, इसीलिए, ठीक है। और इसको होल्ड करेंगे तो ये वाला वैल्यू इसको 0 बना देगा, इतना इक्वल टू 0 हो गया। तो cosec 2a इज इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। cosec का वैल्यू 2 कब होता है? 2 होता है 30 डिग्री में। तो cosec 2a इज इक्वल टू cosec 30 डिग्री। 2a is equal to 30 degree. A is equal to 30/2. So A equal to 15 degree. Okay. Now cot 3a is equal to 1. Cot का वैल्यू 1 कब होता है? 1 होता है 45 डिग्री में। So cot 3a is equal to cot 45 degree. 3a is equal to 45 degree. A equal to 45/3. A equal to 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ 5 तक का क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्लियर हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब क्या कह रहा है भाई साहब? इफ 2 sin x डिग्री minus 1 इक्वल टू 0 एंड x डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब कि 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री तक ही होना चाहिए, ठीक है। साइन x डिग्री हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रहा हमारा 2 sin x डिग्री minus 1 इक्वल टू 0 है। sin x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1 इस साइड आ जाएगा और ये 2 इसके नीचे हो जाएगा। sin x डिग्री इक्वल टू 1/2। तो इफ sin x डिग्री इक्वल टू 1/2 तो x डिग्री क्या होगा? x डिग्री हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं sin x डिग्री, sin x डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो sin x डिग्री इक्वल टू साइन कितना 1/2 होता है? साइन 30, साइन 30 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। नाउ cos x डिग्री, cos x यानी कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? √3/2। tan x डिग्री यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 इक्वल टू होता है हमारा 1/√3, ठीक है। ये सभी हमारा जो थीटा का जो एंगल का जो वैल्यूज है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप लोगों को वो पूरा टेबल याद होना चाहिए, थीटाज का वैल्यू, साइन, कॉस, टेन, और कैसे याद करना है ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना और आपको ट्रिक पता चल जाएगा कि कैसे हमें लर्न करना, और इजीली तुरंत उसी वक्त आपको याद हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में हमारा 3 और 4 सॉल्व हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो अच्छा कमेंट करना, और नहीं समझ में आया है तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करना ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एवरीवन, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना आप लोग, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।